Good morning, students. Today we will do chapter 3 decimal. Okay, what is decimal? Decimal are the fractions whose denominators are 10, 100,000, etc. For example, 2 upon 10, 6 upon 100, 7 upon 1000. जिसमें जो डेसिमल में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 10, 100, 1000 की फॉर्म में होते हैं, उन्हें डेसिमल्स कहते हैं. टाइप्स ऑफ डेसिमल, 2 टाइप्स की होती हैं डेसिमल्स. लाइक डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. जिस डेसिमल फ्रैक्शन में सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसे लाइक डेसिमल बोलते हैं. जैसे कि इसके नाम से भी क्लियर होता है. जैसे एग्जांपल दे रखा है 5 अपॉन 17, 19 अपॉन 2, 5, 216 अपॉन 42 एटसेट्रा. यहाँ डेसिमल के बाद सब में 2 नंबर ऑफ प्लेसेस है, 17, 2, 5, 4, 2, ये सब 2 प्लेसेस है. सो दैट वी कॉल इट एज लाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ये बिल्कुल अपोजिट होता है लाइक डेसिमल का, जिसमें डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं. फॉर एग्जांपल 12 अपॉन 5, 13 अपॉन 7, 2, 18 अपॉन 5, 6, 4. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 एक प्लेस पर है, 72 2 प्लेसेस पर है, 564 3 प्लेसेस पर है. तो ये अनलाइक डेसिमल का एग्जाम्पल है. ठीक है. उसके बाद एक्सरसाइज 3.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल इनटू लोएस्ट फॉर्म. इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है डेसिमल को. 0.8 के लिए सबसे पहले इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा. 8 डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और डेसिमल पर जितने प्लेसेस होते हैं उतनी जीरो. डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस है तो एक जीरो लग जाएगी. अब आपको इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब इसे काट कर किसी भी एक टेबल पर काट कर इसे छोटा बनाना है. 2 पर काटेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 अपॉन 5 आगे नहीं करता तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी. सो दिस इज द आंसर. एक और एग्जाम्पल है 17.5. सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 175 अपॉन डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है 10. ठीक है. अब आप इसे काटोगे 5 पर कट जाएगी. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35/2 आगे नहीं करती तो ये लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी. सेकंड क्वेश्चन राइट एज डेसिमल. अब आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है. 29/10 इसे डेसिमल में चेंज कैसे करो. नीचे जितनी जीरो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेसिमल लगाते हो. नीचे 10 है तो आपने पीछे से एक प्लेस छोड़कर आपने डेसिमल लगाना है तो ये बन जाएगा 2.9. एक और एग्जांपल मैं आपको लिखती हूँ. 15 जा 1/8. सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन में खोलनी पड़ेगी. तो 15 8 जा 120, इसमें 1 प्लस कर दोगे 121 अपॉन 8. ठीक है. अब आप इसे डिवाइड करके आप इसे डेसिमल में चेंज करोगे. ये मैं डिवाइड करके दिखा रखा है. 121 को 8 से डिवाइड करना. 8 1 जा 8, 12 में से 8 माइनस कर दोगे 4, ऊपर से 1 उतार लोगे. 8 5 जा 40. अब आपके पास 1 आ गया. ठीक है. अब आपके पास देखो 1 डिनोमिनेटर कटता नहीं है तो आपने क्या करना है डेसिमल लगा के जितनी जीरो आप जब तक सोल्व नहीं होती उतार सकते हो. तो एक सबसे पहले 1 0 उतारी 10 बन गया. अब 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस कर दोगे आपका 2 आ जाएगा. ठीक है. ऊपर से फिर एक और 0 ले ली 20 बन गया. फिर आपने 8 को डिवाइड किया. 8 2 जा 16, 10 में से 6 गए 4, फिर एक 0 और ले ली 40 बन गया. तो आपने 8 5 जा 40 पर कट के तो आपका आंसर आ गया 15.125. इसको आप डिवाइड के सोल्व करोगे तो आप डेसिमल में जितनी जीरो आप लेना चाहो जब तक आपका सोल्व ना जाए आप ले सकते हो. ठीक है. एक और 1 मोर क्वेश्चन. 18 प्लस 3/10 प्लस 4 अपॉन 1000. सबसे पहले आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है. 18 प्लस 3/10 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 0 है तो 1 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा. 4 अपॉन 1000, 1000 में 3 0 है तो आपने ऊपर भी आपने 3 ही प्लेसेस बनाने होते हैं तो आप 2 0 अपने आप लगा कर 3 प्लेसेस बन गए तो आ जाएगा 0.004. जितनी जीरो होते हैं उतनी डिजिट छोड़ के आगे डेसिमल लगाना होता है. ठीक है. अब आपने इन तीनों को प्लस करना है. ये मैंने साइड में प्लस करके दिखा रखा है. 18 पॉइंट के बाद आपने क्या लेना है 0 0 लगा देनी है. उसके नीचे प्लस करना है 0.3. उसके आगे अपने आप 2 0 लगा दी. फिर उसके नीचे लिखना है 0.004 तो 0.004. ठीक है. अब आपने ये ध्यान रखना है कि हर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. ठीक है. अब आपने इसको प्लस कर दिया तो 18.304 आंसर आ गया. सो दिस इज द क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन है ऐड. इन तीनों को आपने प्लस करना है. प्लस करने के लिए लिख दिया 4.56, उसके नीचे 0.8, उसके नीचे 32.5. देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आया हुआ. अब आपके पास यहाँ जहाँ खाली स्पेस है यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो. ठीक है. उसके बाद लगाने के बाद आपने इन तीनों को प्लस कर लेना है. 6 5 5 जा 10 और 8 18.1 बच गया. यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 2 7, 3 37.86 ये आपका आंसर आ गया. सेम आप इस तरह से इसके बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट. 8.752 में से 4.9 माइनस करना है. तो आपने 8.752 उसके नीचे 4.9 लिख दिया. उसके आगे कोई डिजिट नहीं थे तो आपने दोनों जीरो लगा ली. उसके बाद आपने इन दोनों को माइनस कर दिया. सेम एक और क्वेश्चन है. 100 में से आपने इसे माइनस करना है तो 100 पॉइंट के आगे अपने आप 2 जीरो लगा लेनी है.
और उसके नीचे 36.48 लिखना। देखो आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, आपने इसमें आपने कोशिश करनी डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आए, ठीक है। उसके बाद आपने इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। सेम वन क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यदि कोई ब्रैकेट वगैरह दी हुई है तो पहले आपने उसे भी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम है तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, आपके पास इसमें पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस दिया हुआ, तो सबसे पहले आपने प्लस की रकमों को आगे ले आना है। 68.5 है तो प्लस का ही माना जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ। प्लस उसके बाद 26.5 प्लस की रकम ये आगे आ जाएगी, माइनस उसके बाद ये माइनस के पीछे चली जाएगी, माइनस 13.46 माइनस का पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों प्लस की रकमें हैं, ये देखो रफ में प्लस करके दिखाया हुआ है। 68.5 के नीचे 26.2 को आपने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आया आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये दोनों माइनस की रकमें हैं, इनको भी आपने क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। माइनस की दोनों रकमों को लिख दिया। तो आपके पास एक रूल होता है कि जब दो रकमें माइनस की होती हैं तो वो प्लस बन जाती हैं, तो आपने इन दोनों रकमों को भी आपने प्लस कर लेना है। 5 इन दोनों को प्लस किया, 5 और 6 11, 5 और 4 9, 1 और 3 4, 2 और 1 3, ठीक है। और साइन जो है वो माइनस का लगेगा इसमें, क्योंकि इन दोनों में जो बड़ी रकमें है उसका साइन लगता है। 21 बड़ी है तो इसका साइन माइनस का और माइनस का साइन लगेगा। तो 34.91 ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, ये माइनस यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ है। 94.7 और 34.91 इन दोनों को आपस में माइनस करना है, या माइनस करके आंसर निकाल दिया तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास छोटी आती है, उसके बाद बड़ी आती है, मतलब आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाता है। तो आपके पास ये डेसिमल्स दे रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल है। सबसे पहले आपने इन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करना है। लाइक डेसिमल जैसे कि अभी आपको बताया था कि डेसिमल के बाद आपने इक्वल प्लेसेस करने हैं। सब में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, लेकिन यहाँ अकेला है तो हमने इसके बाद भी क्या लगाकर 0 लगाकर इसको 2 प्लेसेस में बना लिया। अब आपके पास सारी लाइक डेसिमल्स बन गई। इसके बाद आपने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आप जानते हो कि इन सब में सबसे छोटी क्या है। सबसे छोटी देखने के लिए सबसे पहले आप आगे वाला डेसिमल से पहले वाला प्लेस आप इसमें देखोगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 24, यहाँ 20, तो 0 सबसे छोटा हुआ, ये सबसे पहले आ गया, ठीक है। ये आपके पास खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सबसे छोटा क्या है 4, 24 और 20 में सबसे छोटा क्या है 4.60, ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन दोनों में देखना सबसे छोटा क्या है 20 है तो 20.05 आ जाएगा। लास्ट में आपके पास आ जाएगा 24.13। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। सेम आपको इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।